जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अब हम लोग आ चुके थे एडम स्मिथ की तरफ। एडम स्मिथ जो हैं ये इन्होंने एक 1776 बल्कि लिखा हुआ है 1776 में इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है जी। वेल्थ ऑफ नेशन बेसिकली इसको शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाता है, हालांकि इसका नाम जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है। इसका नाम है एन इंक्वायरी। जी, ये इसका नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते होते हैं दौलत अक़वाम। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब होता है दौलत अक़वाम। इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मुआशियात का जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों शुरू करने वाले जो हैं वो एडम स्मिथ हैं और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में बहुत डिटेल में के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में इन्होंने एग्रीकल्चर की कॉन्सेप्ट को लेके बहुत बड़े बड़े जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्होंने बताना शुरू किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेटेड इनकी एक वर्क स्पेशलाइजेशन और उनकी एक एग्जांपल भी है। वो एग्जांपल हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो एग्जांपल हम लोग जब आगे जाएंगे ना, हम लोग हेनरी फेल को जब हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना ही आते हैं कि एडम स्मिथ जो है इन्होंने 1776 में इकोनॉमिक्स का नया कॉन्सेप्ट दिया लोगों को, और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। क्योंकि उसके बाद आने वाला जो वक्त था 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी, ख़ासतौर पर 18th सेंचुरी का जो एंड था, ठीक है, जो एंड था स्टार्टिंग एट द लेट 18th सेंचुरी का एंड यानी कि 19th सेंचुरी का स्टार्ट। ठीक है, 19th सेंचुरी की स्टार्ट कब हुई थी? सन 1800 के बाद। ठीक है, उस वक्त एक ऐसा इनकलाब आया दुनिया में बच्चों, जिस इनकलाब को कहते हैं सनअती इनकलाब। सनअती इनकलाब कहते हैं इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो सनअती इनकलाब, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसमें एक जो है ना करिश्माती तब्दीली आई। करिश्माती तब्दीली बच्चों क्या आई? वो ये कि पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग से, यानी कि जो इंसान थे, उनसे हम लोग लेबर का काम करवाया करते थे, मेहनत मजदूरी वाला काम करवाया करते थे। अब ये जो ह्यूमन लेबर है ये शिफ्ट हो गई थी मशीनों पे। ठीक है, नई नई मशीन्स बन गई, रेलवे का कंबस्शन इंजन बन गया, टायर बन गया, और उसके अलावा बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं वो लगने लग पड़ी, और वो काम जो पहले इंसान किया करते थे वो शिफ्ट होकर मशीनों की तरफ चल पड़ा। ठीक है जी। अब इसकी एक छोटी सी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, वो यूँ देता हूँ कि मेरे पास मिसाल के तौर पे ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई हुई भी है। ठीक है, कुछ ज़मीन है, ये तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये तकरीबन 2 2 एकड़ ज़मीन है, और ये तकरीबन सारा मेरे पास जो टुकड़ा है ये 20 एकड़ जो है वो मेरे पास 20 एकड़ जो है वो मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा है, और ये 20 एकड़ में हल चलाया करता हूँ। अब 20 एकड़ ज़मीन पे बच्चों मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हर जो 2 एकड़ है, हर 2 एकड़ के पैच पे मैंने 2 लोगों को लगा दिया कि 2 लोग जो हैं वो 2 2 एकड़, यानी कि एक बंदा 1 एकड़ ज़मीन जो है उसकी कल्टीवेशन करेगा, उसमें बीज बोएगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है खाद वगैरह, जब काटने की बारी आती है तो उसको काटेगा भी, और सारी की सारी आबियारी वगैरह का पानी वगैरह भी देगा। तो 2 लोग इस पे लगा दिए, तो एवरेज फिर मैंने 20 एकड़ पे कितने लगाए? 1 एकड़ पे अगर एक बंदा है तो 20 एकड़ पे मैंने 20 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये 20 के 20 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसमें बीज डाल रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? उनको में पानी डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फसल जब पक जाएगी तो फिर उसकी उसकी कटिंग करेंगे, उसको काटेंगे। अब बच्चों हुआ ये कि मिसाल के तौर पे मेरे पास मशीन आ गई, उस मशीन को हम लोग कहते हैं ट्रैक्टर। ठीक है, अब ये जो ट्रैक्टर आ गया मेरे पास, तो मैंने क्या रख कर लिया जी? मैंने 10 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर और 10 एकड़ के लिए 2 ट्रैक्टर, तो मैंने 2 ट्रैक्टर ले लिए। 2 ट्रैक्टर जब मैंने ले लिए तो 2 ट्रैक्टर के लिए फिर मुझे ड्राइवर कितने चाहिए होंगे? 2। अब मैंने ड्राइवर के साथ हेल्पर भी रख दिए। ठीक है, दो दो मैंने दो के बजाय मैंने 2 2 हेल्पर एक ट्रैक्टर के साथ 2 रख लिए, तो मैंने तकरीबन 2 × 2 = 4 हेल्पर रख लिए। अब इसका मतलब ये है कि वो काम पहले बच्चों जो 20 लोग किया करते थे वो काम अब मैं 6 लोगों से करवा रहा हूँ।
ठीक है, वो मेहनत वाला काम जो ज़्यादा लोग किया करते हैं वो 6 लोगों से करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो ह्यूमन एफर्ट्स जो शिफ्ट हो गई है मशीन की तरफ, तो अब बाकी के जो 6 लोग तो ये हो गए ना, 2 जमा 2 4, अब 6 लोग तो ये, अब बाकी के जो 14 लोग हैं उनको क्या करेंगे, वो घर में बैठ जाएंगे? तो आंसर है नहीं। अब उन लोगों से, ये जो 14 लोग हैं, इनसे अब हम लोग अक्ल वाला काम लेंगे, समझदारी वाला काम लेंगे। मिसाल के तौर पे इनको हम लोग गोदाम में बिठा देंगे, इनमें से कुछ लोगों को हम लोग मार्केटिंग में लगा देंगे, इनमें से कुछ लोगों को पैसों का हिसाब किताब रखेंगे, इनमें से कुछ लोगों को पढ़ा लिखा के हम लोग सॉइल टेस्टिंग करवाएंगे कि कौन सी फसल जो है वो हमारी ज़मीन के लिए सूटेबल है, इनमें से कुछ लोगों को हम लोग उसके लिए रख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रख लेंगे, ताकि इनमें से कुछ लोगों को हम लोग गोदाम में रख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो काम है ह्यूमन काम, वो बदलने लग पड़ा है। और पहले सिर्फ मेहनत वाले काम हुआ करते थे, अब वो काम जो मेहनत वाला काम ह्यूमन किया करते थे, वो ह्यूमन से हट के अब हम लोग मशीनों से करवाने लग पड़े, ठीक है जी। ये बेसिक लुबे लुबाब है, इसमें मजीद डिटेल जो है वो हम लोग नहीं बता रहे आपको अभी, लेकिन ये लुबे लुबाब है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अब जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट बिकेम मोर इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन फैक्ट्रीज रादर देन होम। पहले घरों में बैठ के काम करते थे खवातीन या लोग, लेकिन अब क्या होगा, फैक्ट्रीज में काम करेंगे मशीनों की मदद से। दीज लार्ज एफिशिएंट फैक्ट्रीज नीडेड समवन टू फोरकास्ट डिमांड। अब वो जो 14 लोग हैं उनसे क्या, उनको किस लिए हम लोग बिठाएंगे, वो डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। इंश्योर दैट इनफ मटेरियल वाज देयर, मटेरियल को मैनेज करेंगे कि हमारे गोदाम में चीज़ें मौजूद हैं या नहीं पड़ी, वाज ऑन हैंड टू मेक द प्रोडक्ट। असाइन टास्क टू पीपल, मैनेजर्स चाहिए दूसरे लोगों को टास्क असाइन करें। डायरेक्ट डेली एक्टिविटीज़, रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ उनको मैनेज करने वाले मुंशी साहब चाहिए हम लोगों को, सो एंड सो फोर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो 14 लोग पीछे रह गए हैं, उनसे हम लोग ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग परफॉर्म करवाएंगे। समझ आ गई? दैट समवन वाज अ मैनेजर। ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाला बंदा है, ये कौन है? ये बंदा जो है ये मैनेजर है, जो इंश्योर करेगा कि हमारे पास मटेरियल इतना, जो इंश्योर करेगा कि लोगों के टास्क कौन कौन से होंगे, जो इंश्योर करेगा कि डेली एक्टिविटीज़ किसने क्या काम करने हैं, ये मैनेजर है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आ गई बच्चों? तो ये भी 1900 का स्टार्ट था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, और रेवोल्यूशन आने के बाद एक चेंजेस आई दुनिया के अंदर, ठीक हो गया। जब चेंजेस वगैरह भी पढ़ लिए हम लोगों ने, ये सारी की सारी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, तो उसके बाद अब हम लोग मेन जो मेजर अप्रोचेज़ हैं हमारी मैनेजमेंट की, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। और मेजर अप्रोचेज़ जो हमारी मैनेजमेंट की हैं वो कितनी है बच्चों? वो 4 है। नंबर 1 क्लासिकल अप्रोच, नंबर 2 क्वांटिटेटिव अप्रोच, नंबर 3 बिहेवियरल अप्रोच, नंबर 2 कंटेम्प्रेरी अप्रोच, ठीक है जी। हिस्टोरिकल को हम लोग 0 ले लेते हैं, क्योंकि ये उसमें आता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने अर्ली एग्जांपल्स डिस्कस कर ली, एडम स्मिथ भी पढ़ लिया, और हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी पढ़ लिया, एडम स्मिथ यानी कि इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग आएंगे क्लासिकल अप्रोचेस की तरफ, जो 1900 से स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, और 1900 से स्टार्ट होने के बाद ये साइंटिफिक और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे 2 थीरीज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्वान्टिटेटिव आ जाएंगी बच्चों। क्वान्टिटेटिव के अंदर एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं TQM, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर तीसरा पे आ जाएगा बिहेवियर। बिहेवियर को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को डिस्कस करके थोड़ा सा हल्का सा फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। कंटेम्प्रेरी जो अप्रोचेज हैं वो इंपॉर्टेंट है। सिस्टम अप्रोच, कॉन्टीजेंसी अप्रोच, सिस्टम में क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम, और उसके बाद कॉन्टीजेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 जो अप्रोचेज हैं ये हम लोगों ने अभी डिस्कस करनी है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करें, और उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल अप्रोच, ठीक है जी। क्लासिकल अप्रोच जो है ये सबसे पहली अप्रोच है क्लासिकल मैनेजमेंट। क्लासिकल अप्रोच जो है उसमें सबसे पहली जो अप्रोच थी उसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस बंदे ने दी थी, किस बंदे का फ़लसफ़ा था? तो वो बंदा है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कौन है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है ये फर्स्ट बंदा है जिसने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। और इसने कब स्टार्ट किया था? सन 1900 में। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट शुरू ही 1900 में हुई है, तो ये वाहिद बंदा है जिसने स्टार्ट किया। इसको इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते होते हैं, ठीक है। और इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग टेलरिज्म भी कहते होते हैं, ठीक है बच्चों। जो बंदा जो नई थ्योरी देता है उस थ्योरी का नाम भी उसी शख्स के साथ मंसूब हो जाता है, तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म भी कहते होते हैं। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टेलरिज्म किसे कहते हैं, तो टेलरिज्म ही साइंटिफिक मैनेजमेंट को कहते हैं। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट ही टेलरिज्म को कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम लोग 1 बाय 1 सारे के सारे इसके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।